सिर्फ और सिर्फ आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करें प्लांट के अंदर केपी, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप गेन बढ़ाएंगे ना, आपका प्लांट जो है वो ऑसिलेटरी बन जाएगा। और एक गेन ऐसी आएगी जिस पे आपका प्लांट जो है ना प्योरली, जिसे कहते हैं ना, उसके जो पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सेस पर आ जाएंगे, यानी वो ऑसिलेटरी बन जाएगा, यानी वो उसमें डैम्पिंग खत्म हो जाएगी। और अगर उससे ज़्यादा आपने गेन की तो आपका प्लांट अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो गेन जिस पे आपका प्लांट बिल्कुल ऑसिलेटरी बन जाए, उस गेन को बोलते हैं अल्टीमेट गेन। ठीक है, तो आप इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करते हैं और उसकी गेन को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए। जब वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है तो फिर इस गेन को हम नोट कर लेते हैं जिस पे वो ऑसिलेट कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड हम नोट कर लेते हैं, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट विद द क्लोज लूप सिस्टम विद अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, बिगिन विद द लो वैल्यू ऑफ गेन, पोटेंशियल ऑफ दिस मेथड टू गो अनस्टेबल और कॉज डैमेज। इससे प्लांट डैमेज भी हो सकता है क्योंकि आप गेन बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस प्रोसेस के अंदर। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे कि बिगिन विद द लो और जीरो वैल्यू ऑफ द गेन के पी, इंक्रीज अंटिल अ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन अकर्स, नोट दिस गेन एज के सी आर। ठीक है, के सी आर, इसको अल्टीमेट गेन भी कहते हैं, यहाँ पे इसको के सी आर बोल रहा है। और सस्टेन्ड ऑसिलेशन विद द पीरियड पी सी आर। ठीक है, ये टाइम पीरियड इसका आपने मेजर कर लेना, देखिए इस पीक से लेकर इस पीक तक इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये पी सी आर आपने जो है वो इसमें इसको नोट कर लेना है। अच्छा, अब ये दो वैल्यूज नोट करके आपने चार्ट में पुट कर देनी है। गेन एस्टिमेटर चार्ट क्या होगा, के पी टी आई टी डी, अगेन नोट के पी टी आई टी डी। अब यहाँ पे आप ये गलती ना कीजिएगा, इसको के सी का नहीं इसको के डी कर लें, क्योंकि वो डिफरेंट होंगी, के सी और के डी डिफरेंट होंगी। ये टाइम है, ये रीसेट टाइम है और ये रेट टाइम है। ठीक है, पी विल बी इक्वल टू, अच्छा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अगर आपने डिज़ाइन करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो के आपने निकाली होगी उसका हाफ कर दें, यानी 0.5 के सी आर। और अगर आपने पी आई करना है तो 0.45 के सी आर और 1/1.2 पी सी आर। इसी तरीके से पी आई डी कंट्रोलर अगर आपने करना है तो 0.6, 0.5 और 0.125 पी सी आर और यहाँ पे के सी आर। तो ये आपकी जो है वो निकल आएगा इससे ना। अच्छा हाँ, अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, बेटा ये जो गेन्स आप निकाल रहे हैं ना, ये ऑप्टिमम गेन्स नहीं है। देखिए, एक होता है ऑप्टिमम वैल्यू, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। उनके दरमियान में एक चीज़ होती है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम की जो वैल्यू है ना, ऑप्टिमम यानी बेस्ट वैल्यू को ऑप्टिमम वैल्यू कहेंगे, तो ये बेस्ट वैल्यू नहीं है, ये इनिशियल गैस है, इसको कहते हैं इनिशियल गैस। सो दीज ट्यूनिंग मेथड्स प्रोवाइड इनिशियल गैस, ये इनिशियल गैस आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअल जो सही गेन होगी वो आपको हिट एंड ट्रायल से ही फाइंड करनी पड़ेगी। यानी पीआईडी कंट्रोलर की तो ये तरीका ना कि ऑप्टिमल गेन है जनाब उसकी, जैसे पी पी कंट्रोलर है उसकी ऑप्टिमम पीआई है, उसकी ऑप्टिमम गेन है 10। आप जो है वो गेन 1 से शुरू कर रहे हैं, आप देखें ना आप कितना एरर है आपका 1 और 10 में। अगर आप इस टेबल को यूज़ करेंगे ना तो इससे ये होगा कि 10 नहीं तो वो कम से कम 9 तक आपको पहुंचा देगा, या 8 तक आपको लेगा, 8 तक लेगा। तो अब आपकी जो एफर्ट होगी 8 से 10 में जाने की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 1 से 10 में जाने के। तो ये बेनिफिट है इन मेथड्स का कि आपको इनिशियल गैस अच्छा मिल जाता है, यानी जो आपका गैस होता है ना, गैस वो ऑप्टिमल वैल्यू के करीब करीब पहुंच जाता है। अगेन जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो हमेशा याद रखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है टू थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस रिव्यू ऑफ द जिगलर निकोल्स ट्यूनिंग। तो ये जिगलर निकोल्स की ट्यूनिंग हमने देखे। अब रिलेशनशिप बिटवीन के पी के आई एंड के डी, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स। अब के पी आपने कब यूज़ करना है, टू डिक्रीज दी राइज टाइम। अगर आपने राइज टाइम कम करना है, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये सेट पॉइंट को पहुंचे, या राइज टाइम यही होता है ना कि 10 से 90% तक कितना टाइम लेता है। स्लगिश सिस्टम का राइज टाइम बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हैं फास्ट सिस्टम हो तो आप अपना के पी को बढ़ाएंगे। और के डी जो डेरिवेटिव गेन है उसे आप क्या करेंगे, ओवरशूट कम करेंगे और सेटलिंग टाइम कम करेंगे। ये कल हमने ग्राफ्स में भी जो है ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जो के डी से होता है आपका ओवरशूट कम हो जाता है और आपका सेटलिंग टाइम, यानी आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है ना वो इससे इंप्रूव हो जाता है। और जो के आई होता है वो याद रखिए कि स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करने के लिए होता है, एलिमिनेट ख़त्म करने के लिए होता है कि आपके सिस्टम जो है, आपका जो सिस्टम है अगर उसमें डिस्टर्बेंसेस कोई आए तो उसका जो प्रोसेस वेरिएबल है वो अपने सेट पॉइंट को मीट कर जाए, उसमें कोई ऑफसेट ना आए। तो जिगलर गोल्स ट्यूनिंग रूल जो रिएक्शन कर्व मेथड फॉर गुड इनिशियल एस्टिमेट ऑफ एरर, वो दोनों मेथड यूज़ हो सकते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ओपन लूप भी कर सकते हैं, क्लोज लूप भी कर सकते हैं, और उनके मेथड्स हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। और जो है आगे